हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल ई पैडागोग में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं 20 जुलाई करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। तो परसों मैंने आपको बताया था कल नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई। और नेल्सन मंडेला कहाँ के, किस देश के थे? ये थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, प्रथम अंडर 19 महिला विश्व कप। ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महिला विश्व कप। इसके विजेता कौन है? भारत। और भारत ने हराया किसको है? इंग्लैंड को। ठीक है, चलिए। और भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर ये भी कौन है? ये है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। और प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर ये कौन है? सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी ये प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है। और माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? माइंड मास्टर किसकी बुक है? माइंड मास्टर ये है विश्वनाथ आनंद की, विश्वनाथ आनंद की। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस यह मनाया जाता है 7 जुलाई। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? यह जीता स्वर्ण पदक, टोक्यो में स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। और जो 2022 शतरंज ओलंपियाड हुआ था, 2022 शतरंज ओलंपियाड, यह कहां हुआ था? यह हुआ था चेन्नई, भारत में। और यह होना कहां था? यह होना था मॉस्को। और मॉस्को कहां की राजधानी है? यह है रूस की राजधानी। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से ये मॉस्को में हो नहीं पाया था। ठीक है, तो ये कहां हुआ था? ये हुआ था भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने आपको कल बताया था 1 जुलाई ये डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे प्लस जीएसटी डे। और जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017। पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला, पहला राज्य ये असम। 4 जुलाई अमेरिका स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 11 जुलाई, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। 18 जुलाई मैंने बता दिया नेल्सन मंडेला दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। और 29 जुलाई टाइगर रिजर्व, विश्व टाइगर दिवस।
और टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? ये है 1973। ठीक है, चलिए राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये हुए थे बर्मिंघम, और बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल पदक 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 16 सिल्वर प्लस 23 ब्रोंज, तो टोटल थे 61। और भारत की इसमें रैंक क्या थी? रैंक थी 4th। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? ये हुई है बैंकॉक। और बैंकॉक कहां है? थाईलैंड। और बैंकॉक में अभी एक प्रतियोगिता हुई है, एशियाई एथलेटिक्स 2023, एशियाई एथलेटिक्स 2023। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? ये जीता है ज्योति याराजी। किसमें जीता है? 100 मीटर हर्डले रेस, हर्डले रेस में जीता है। ठीक है, और बिम्सटेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बिम्सटेक की फुल फॉर्म होगी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक, फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मुख्यालय कहां है इसका? ढाका। और ढाका कहां है? यह है बांग्लादेश में। ठीक है, इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 7। और इसकी 2000 की जो 2022 में जो बैठक हुई थी, 2022 बैठक, यह कहां हुई थी? यह हुई थी श्रीलंका। ठीक है, चलिए सदस्य देश की इसकी बात कर लेते हैं। सदस्य देश इसमें पहला बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड। तो चलिए बात करते हैं क्वेड। क्वेड में कुल कितने देश हैं? 4। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 3 और ये 4। ठीक है, और इनके बीच जो इनका युद्ध अभ्यास होता है जो क्वेड का, वो होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। चलिए ब्रिक्स 2023 की बैठक कहां होगी? यह होगी साउथ अफ्रीका में। और जो 2022 की बैठक हुई थी, यह कहां हुई थी? यह हुई थी चीन में। और 2021 वाली हुई थी, यह हुई थी भारत में। ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं? यह है 5। और नवीनतम देश कौन सा है? नवीनतम यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज? तो ये करेंगे इंडोनेशिया। ठीक है,
भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज और होती है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति कहां होती है, किसके बीच होती है? भारत और इंडोनेशिया। और जो गरुड़ होती है, गरुड़ कहां होती है? भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस। वज्र प्रहार, भारत और यूएसए। डस्टलिक, भारत उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान। खंजर, भारत किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। काजिंद, काजिंद होती है भारत और कजाकिस्तान। मित्र शक्ति, पिलिसिलिनेक्स, ये भारत और श्रीलंका। अल नजहा, अल नजहा, भारत और ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच। और अभी एक एक्सरसाइज हुई है नोमैडिक एलिफेंट नौसैनिक अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, एलिफेंट एक्सरसाइज। ये किसके बीच हुई है? भारत और मंगोलिया। दो 2022 में सिंगापुर के इसरो ने 3 रॉकेट लॉन्च किए थे। पहला था DSEO, दूसरा था न्यू SAR और तीसरा था स्कू। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसरो इस टाइम चर्चा में है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में टाटा समूह कहां बैटरी गीगा सेल फैक्ट्री स्थापित करेगा? यह करेगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। कहां करेगा? इंग्लैंड। और टाटा का जो मुख्यालय है यह कहां है? यह है मुंबई। कहां है? यह है मुंबई। और चेयरमैन कौन है इस टाइम? टीवी नंदराम। ठीक है, और भारतीय उद्योग के जनक किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है जमशेदजी टाटा। ठीक है, चलिए भारत में जो न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु संयंत्र, उनकी बात कर लेते हैं। कितने? 7। तो बात करते हैं पहला, क्या का? परमाणु संयंत्र। यह कहां है? यह है कर्नाटक। दूसरे की बात करते हैं, काकरापार परमाणु संयंत्र। यह कहां है? सूरत। और सूरत कहां है? गुजरात। तीसरे की बात करते हैं, कुडनकुलम। कुडनकुलम प्लस कलपक्कम। कलपक्कम यह कहां है? तमिलनाडु। और नरोरा, नरोरा
परमाणु संयंत्र। ये कहां है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। रावतभाटा परमाणु संयंत्र, रावतभाटा परमाणु संयंत्र, ये कहां है? कोटा। और कोटा कहां है? राजस्थान। तारापुर परमाणु संयंत्र, ये कहां है? महाराष्ट्र। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा 6.4%। एडीबी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। मुख्यालय कहां है? मनीला, फिलीपींस। और मनीला फिलीपींस में एक मुख्यालय और है, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र। यह भी कहां है? यह है मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस। और जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है यह है कटक, ओडिशा। ठीक है। और जो आईएमएफ है इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, अमेरिका। और जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय भी कहां है? इसका मुख्यालय भी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दो जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जुड़वा बहनें। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ये कौन है? अजय बांगा, जो ये भारतीय है, अजय बांगा। और आईएमएफ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये कौन थी? गीता गोपीनाथ। ठीक है। और एक क्वेश्चन 2022 का, यूएन की प्रथम स्थायी सदस्य कौन थी? यूएन की प्रथम स्थायी प्रतिनिधि सदस्य यह कौन बनी थी? यह बनी थी रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है? पूर्व मुख्यमंत्री ये कहां के थे? ये थे केरल। और इनके नाम एक, ये 1970 से अब तक विधायक थे। और सबसे लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है? सबसे लंबे समय तक विधायक, सबसे लंबे समय तक विधायक। और ये सीएम कब से कब तक रहे थे केरल के? ये रहे थे 2004 से 2006 तक। और दूसरा कार्यकाल था इनका 2006 से 2014
11 तक। ठीक है, हाल ही में एक निधन अभी और हुआ है, मैंने बताया था आपको, लुइस सुआरेज। यह आपका करंट का क्वेश्चन है। लुइस सुआरेज कौन थे? ये थे फुटबॉलर, और ये कहां के थे? ये थे उरुग्वे। और एक निधन अभी हुआ है रविंद्र महाजन। ये कौन थे? ये थे अभिनेता। और एक क्वेश्चन यहां 2022 के करंट का आता है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध था कथक। कथक जो नॉर्थ इंडिया का डांस है या नृत्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ओणम। ओणम कहां का त्योहार है? ओणम त्योहार कहां मनाया जाता है? यह मनाया जाता है केरल। और केरल की भाषा कौन सी है? केरल की भाषा यह कौन सी है? मलयालम। ठीक है, और यहां का नृत्य कौन सा है? नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, एरुविकुलम, एरुविकुलम और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली प्लस पेरियार नेशनल पार्क। ये कहां है? ये है केरल। और केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? केरल की जीवन रेखा यह कहा जाता है पेरियार नदी को। ठीक है, और एक बांध है पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध भी कहां है? यह है पेरियार नदी पर। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या करना है? ये सब चीजें आपको रखनी है याद। एक त्योहार है वोनालू त्योहार। वोनालू त्योहार यह कहां मनाया जाता है? यह मनाया जाता है तेलंगाना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन खास सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा सही भारत। और भारत में भी कहां? नई दिल्ली। और ब्रिक्स 2021 की बैठक कहां हुई थी? ब्रिक्स, मैंने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले, ब्रिक्स 2021 की बैठक हुई थी, यह हुई थी भारत में। इसका होस्ट कंट्री कौन था? भारत। और 2022 हुई थी चमगादड़, चमगादड़ चीन। ठीक है, और मोबाइल दोस्त ऐप, मोबाइल दोस्त ऐप प्लस जैकपॉड ऐप प्लस जन निगरानी ऐप, ये J&K। ठीक है, चलिए। और G20 2022 की बैठक कहां हुई थी? यह हुई थी जम्मू 2023 जम्मू कश्मीर में। और इसके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत कौन है? यह है नीति आयोग के पूर्व सीईओ। उनके स्थान पर कौन आया है? बी.आर. सुब्रमण्यम। बी.आर. सुब्रमण्यम कौन है? नीति आयोग के नए सीईओ। ठीक है, चलिए। हाल ही में 3 पनडुब्बियों के लिए, 3 सबमरीन पनडुब्बियों के लिए किसके साथ भारत ने समझौता किया है? 3 पनडुब्बियों के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? यह क्या है? फ्रांस के साथ। और एक प्रोजेक्ट 75, इसके तहत फ्रांस और भारत के बीच समझौता हुआ था। इसके हमें
6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था फ्रांस की सहायता से। निर्माण किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। और मार्सिल में एक वाणिज्य, भारत ने एक मार्सिल में क्या खोला है? मार्सिल में एक वाणिज्य खोला है अपना। मार्सिल में वाणिज्य केंद्र कहां खोला है? मार्सिल। मार्सिल कहां है? फ्रांस। ठीक है। और अभी हाल ही में किस देश ने मोदी जी को अपनी सैन्य परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? यह किया है फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को का। और जो 33वें ओलंपिक होंगे 2024 में, वो भी कहां होंगे? वो होंगे आपके पेरिस में। और जो 2028 वाले होंगे वो होंगे लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यह एथेनॉल से पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? पहला रॉकेट यह लॉन्च किया है चीन ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? यह रहा है तमिलनाडु। और आथूर पान के पत्तों का जीआई टैग, आथूर पान के पत्तों का जीआई टैग किसको भी मिला है? यह मिला है तमिलनाडु को। और भारतनाट्यम डांस, भारतनाट्यम नृत्य, यह भी कहां का है? यह है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में एक मंदिर है, मीनाक्षी देवी मंदिर। यह कहां है? यह है मदुरई। मदुरई कहां है? तमिलनाडु। और किस नदी के किनारे है? वैगई नदी। और किस श्रेणी में बना हुआ है? किस शैली में बना हुआ है? यह है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। और इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं पिरामिडानुम शैली। ठीक है। चलिए अभी एक इंडेक्स जारी हुआ था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी इंडेक्स ये भी किसने किया था? नीति आयोग। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? यह है बी.आर. सुब्रमण्यम। बी.आर. सुब्रमण्यम। और किसके स्थान पर आए हैं ये? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत G20 2023 के भारत की तरफ से शेरपा थे। शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और प्रथम सीईओ कौन थे? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम सीईओ नीति आयोग के। और वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग के ये कौन है? ये है सुमन बेरी। किसके स्थान पर आए हैं? राजीव कुमार। और प्रथम कौन थे? अरविंद पनघड़िया। ठीक है। चलिए, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं पीएम। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और यह किसके स्थान पर आया है? यह है योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? यह रहा है सिंगापुर। कौन रहा है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि 2022 में सिंगापुर के 3 रॉकेट इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। सिंगापुर के
3 रॉकेट इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। उनमें पहला नाम किसका है? DSEO, दूसरा न्यू SAR और तीसरा स्कूब। ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? ये लॉन्च किए गए थे इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक है 80। तो चलिए 2023 के कुछ जो इंडेक्स हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। 2023 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हैं इंडेक्स हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 161। और 2022 में इसकी भारत की रैंक क्या थी? 150। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक है 126। और विश्व भूखमरी सूचकांक, विश्व भूखमरी सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है? 107। और 2021 में भारत की रैंक क्या थी? ये थी 101। ठीक है, और एक इंडेक्स हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक क्या थी? 121। ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहां 3 दिवसीय अमृता युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया कहां? यह किया गया श्रीनगर में। और श्रीनगर कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, नीरी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है इसका नागपुर। और नागपुर कहां है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, लखनऊ में क्या किया गया है? लखनऊ में एक नाइट सफारी स्टार्ट की गई है। किसकी तर्ज पर? अफ्रीका की तर्ज पर। ठीक है, और कालेश्वरम योजना ये कहां की है? ये है तेलंगाना। और मिरगवानी नेशनल पार्क कहां है? मिरगवानी नेशनल पार्क ये है तेलंगाना में। और जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, जो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, वो भी कहां है? वो है तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश में क्या है? श्रीहरिकोटा, सतीश धवन श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से क्या हुआ है? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ये है एस सोमनाथ। कौन से क्रम के? 10वें। 9वें कौन थे? ये थे के शिवान। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। ठीक है, चलिए, दाचिंगम नेशनल पार्क। दाचिंगम नेशनल पार्क कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील?
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है वुलर झील, जो कहां है? जो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। मोबाइल दोस्त ऐप, प्लस जैकपॉट ऐप, प्लस जननिगरानी ऐप, ये सारे कहां लॉन्च हुए हैं? ये भी हुए हैं J&K में। ठीक है। नमदा योजना, नमदा योजना कहां शुरू की गई है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। चलिए, और जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है विश्व की, सर्वाधिक लवणता वाली झील, ये कौन सी है? ये है वोनगोलू। और ये कहां है? ये है टर्की। टर्की, टर्की से आपको याद रखना है, टर्की का नया नाम क्या है? तुर्की से इसका नया नाम कर दिया तुर्कीये। ठीक है। चलिए, कल का हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? यह मनाया है 16 जुलाई। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में IISSF विश्व चैंपियनशिप में शुभमन बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? यह जीता है स्वर्ण पदक। इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ था अजरबैजान। ठीक है। और ज्योति याराजी ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है एशियाई एथलेटिक्स 2023। एशियाई एथलेटिक्स 2023, इसका आयोजन बैंकॉक, बैंकॉक थाईलैंड। किस प्रतियोगिता में जीता है? 100 मीटर हर्डले रेस में। ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में अडानी समूह ने कहां भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। सरहुल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? झारखंड। और मैंने एक क्वेश्चन आपको कल बताया था, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट, ये कहां है? ये है रामागुंडम। और रामागुंडम कहां है? तेलंगाना। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? ये की है आंध्र प्रदेश। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप पे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस अल्कराज इन्होंने किसको हराया है? ये हराए नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ने 2023 में कौन सा खिताब जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। चलिए, हाल ही में हरेला महोत्सव 2023 कहां शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है उत्तराखंड। और हरेली महोत्सव कहां मनाया जाता है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हरेला और हरेली। हरेली छत्तीसगढ़। आपको कैसे याद रखना है? हरेली ई की मात्रा आ रही है तो छत्तीसगढ़, और आ रहा है तो उत्तराखंड, ऐसे आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है? निमाड़ी मिर्च। निमाड़ी मिर्च महोत्सव यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय
रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? दक्षिण कोरिया। राजधानी? सियोल। और एक दानुरी मिशन है, दानुरी मिशन 2022, ये भी किसका है? ये भी है दक्षिण कोरिया का। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? ये क्या है? चीन। हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया 18 जुलाई। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ई पेडागोग को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।